Good morning student, welcome in math classes. Today we will discuss about data handling exercise 9.3. क्या है? बार ग्राफ। इसमें दिया हुआ है आपको बार ग्राफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा, कहा जा रहा है द बार ग्राफ गिवन along sides show the amount of wheat purchased by government during the years 1998 to 2002. Read the bar graph and write down your observation in which years was the wheat production maximum. कहा जा रहा है कि आप बार ग्राफ को देखकर, ये भी जिस तरह से हम लोग टैली मार्क्स पिक्चोग्राफ बना रहे थे उसी तरह बार ग्राफ को देखकर हमको ये बताना है कि इसका डाटा से क्या आपको इससे इंफॉर्मेशन मिलेगा। मैक्सिमम नंबर्स ऑफ, इसमें कहा जा रहा है एक व्हीट जो है गवर्नमेंट के द्वारा इसमें खरीदा जा रहा है इन ईयर्स, मतलब 1998 में कुछ खरीदा गया, 1999 में, 2001 में, 2002 में। तो ये जो बार ग्राफ है, ये रेक्टेंगल बॉक्स जो है वो 1 ईयर्स में नंबर्स ऑफ टन्स इन व्हीट टू गवर्नमेंट सेल या फिर खरीदा परचेज किया गया है वो बता रहा है। इस तरह से हम रेक्टेंगल बॉक्स से क्या कर रहे हैं, इसमें एक होता है ये वर्टिकली है और कभी हॉरिजेंटली भी आपको बार ग्राफ मिलेगा। तो ये सिर्फ हमको इंडिकेट कर रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है, किसी भी दो के बीच रिलेशन बता रहा है, ईयर्स और टन्स ये दिया हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो कहा जा रहा है द व्हीट प्रोडक्शन मैक्सिमम, तो आप ग्राफ को देखकर बता सकते हैं कि किस ईयर में, इन विच ईयर्स मैक्सिमम परचेज व्हीट इन गवर्नमेंट के द्वारा कौन सा ईयर में खरीदा गया। तो आप देखिएगा ये जो आपका है सबसे ग्रेटर है। यहाँ पे अगर लेंथ इसका यूनिट भी दिया रहता है 1 यूनिट इक्वल टू 5000 टन यहाँ दिया हुआ है। इस तरह से कितना टन है, यहाँ 5 टन है, यहाँ 10 टन है, यहाँ 15 टन, इस तरह से टन में आपको क्या है इस बार ग्राफ को शो किया गया है। तो देखिएगा 2002 में जो है कितना टन, हाउ मेनी टन्स परचेज बाय गवर्नमेंट, 30 टन्स, क्या है ये 30 टन्स परचेज किया गया है। इसको हम ये लिख सकते हैं 30 टन्स परचेज किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसलिए फर्स्ट का जो आंसर होगा आप क्या लिख सकते हैं, द व्हीट प्रोडक्ट, यहाँ देखिएगा फर्स्ट में द व्हीट परचेज्ड मैक्सिमम इन ईयर 2002, ये हो जाएगा फर्स्ट का आंसर आपका। सबसे ज़्यादा किस में है, 2002 में परचेज किया गया है। सेकेंड है आपका, देखिएगा बी नंबर द व्हीट प्रोडक्शन मिनिमम, कब आपका सबसे कम व्हीट प्रोडक्शन किया गया या गवर्नमेंट परचेज किया गया। तो आप इसको लिखने के लिए क्या कर सकते हैं हम, 19 किस में है देखिएगा, अगर ये 20 टन है, ये क्या है 20 टन, ये भी 20 टन है और ये 25 टन्स है, तो ये 15 टन्स है। तो ये सबसे कम गवर्नमेंट किस ईयर्स खरीदा है, 1998। तो हम ये लिख सकते हैं द व्हीट प्रोडक्शन परचेज या प्रोडक्शन लिख सकते हैं, प्रोडक्शन वाज मिनिमम मिनिमम इन ईयर 1998, ये हम लिख सकते हैं सेकेंड का आंसर। उसके बाद है बस इतना ही, इसमें सेकेंड का आंसर ये हो गया।
क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, कहा जा रहा है आपसे ऑब्जर्व दिस बार ग्राफ विच इज showing the sale of shirt in a ready-made shop from Monday to Saturday. मंडे टू सैटरडे ये ग्राफ दिया हुआ है सेलिंग ऑफ शर्ट किसी शॉपकीपर का, इस तरह से कि मंडे को नंबर्स ऑफ शर्ट सोल्ड 15 हुआ, ट्यूसडे को नंबर ऑफ शर्ट 10 सोल्ड हुआ। आपको बताया गया 1 यूनिट इक्वल टू 5 शर्ट, यहाँ से एक एक यूनिट का डिस्टेंस लेंगे। इस तरह से जब बार ग्राफ दिया हुआ है तो कहा जा रहा है नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, व्हाट इंफॉर्मेशन डज द एबव बार ग्राफ गिव। इससे क्या इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है। ये डाटा को एक बार ग्राफ के रूप में देखने के बाद आपको इंफॉर्मेशन क्या मिल रहा है, तो इंफॉर्मेशन ये मिल रहा है कि मंडे टू सैटरडे नंबर्स ऑफ शर्ट कितना सोल्ड हुआ, यही मिल रहा है आपसे। तो हम ए का जो आंसर लिखेंगे, जो बोला जा रहा है आपसे क्वेश्चन में, व्हाट इंफॉर्मेशन डज द एबव बार ग्राफ गिव। तो यहाँ देखेंगे ए को हम लिख सकते हैं द एबव बार ग्राफ शोन द नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। यही आपको इंफॉर्मेशन इस ग्राफ से मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट इज द स्केल chosen on the horizontal line representing number of shirts। कह रहा है इसमें स्केल क्या लिया गया, हॉरिजॉन्टल लाइन जो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ शर्ट को। ये जो लाइन है इसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसको क्या बोला जाता है वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन बोला जाता है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन में जो नंबर ऑफ स्केल है वो क्या है, तो आप देखिए वहाँ 1 यूनिट इक्वल टू 1 यूनिट लेंथ इक्वल टू 5 शर्ट, ये लिख सकते हैं। यही है बी के आंसर, 1 यूनिट्स इक्वल टू 5 शर्ट। अब पूछा जा रहा है ऑन विच डे वेयर द मैक्सिमम नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड, हाउ मेनी शर्ट्स वेयर सोल्ड ऑन दैट डे। कह रहा है कौन सा ऐसा डे है इसमें जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड हुआ, और हाउ मेनी कितना ज़्यादा या कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड हुआ। क्वेश्चन नंबर सी था, इसमें क्या है आप देखिएगा, सबसे ज़्यादा कौन सा दिन है, ये 15 है, इसमें 15 शर्ट सोल्ड हुआ, इसमें 10 शर्ट सोल्ड हुआ, इसमें कितना हुआ 20 शर्ट सोल्ड हुआ। उसके बाद ये दिया हुआ आपको 35 शर्ट सोल्ड हुआ, उसके बाद ये दिया हुआ 50 शर्ट सोल्ड हुआ, और ये दिया हुआ 60 शर्ट क्या हुआ सोल्ड किया गया है मंडे टू सैटरडे। सैटरडे को 60 शर्ट सोल्ड किया गया है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सोल्ड इन सैटरडे, तो हम इसमें आंसर लिखेंगे सी का कि SATUR, मैक्सिमम नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड इन सैटरडे, और नंबर्स ऑफ शर्ट सोल्ड इन सैटरडे 60। कितना हुआ 60 नंबर ऑफ सोल्ड सैटरडे को हुआ है। तो सी का आंसर ये हो जाएगा। डी में कहा जा रहा है ऑन विच डे वेयर द मिनिमम नंबर्स ऑफ शर्ट सोल्ड, किस दिन हो रहा है, सिर्फ आपको डे पूछ रहा है कौन सा दिन, तो हम देखेंगे ट्यूसडे, नंबर ऑफ यहाँ पे लिख देंगे डी में मिनिमम नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड
इन, कौन सा दिन है, ट्यूसडे, ट्यूसडे। ये हो गया आपका आंसर, मिनिमम नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड इन ट्यूसडे। लास्ट है, हाउ मेनी शर्ट वेयर सोल्ड ऑन थर्सडे। थर्सडे को कितना हुआ शर्ट, तो थर्सडे को 35, तो यहाँ लिख देंगे ई में 35 शर्ट सोल्ड इन थर्सडे। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का। आप जो बार ग्राफ दिया हुआ है, एक हॉरिजेंटली बार ग्राफ, इससे हम मोर इन्फॉर्मेशन, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन क्या है ले सकते हैं, आंसर उसका दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, लास्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 9.3। ऑब्जर्व दिस ग्राफ, observe this bar graph which saw the marks obtained by Aziz in half yearly examination in different subject। एक स्टूडेंट्स का मार्क्स दिया हुआ डिफरेंट सब्जेक्ट का, हाफ ईयरली का। कहा जा रहा है आंसर द गिवन क्वेश्चन, व्हाट इंफॉर्मेशन डज द बार ग्राफ गिव्स। इससे क्या मिल रहा है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या होता है कि जब आप ग्राफ बनाते हैं तो उससे इंफॉर्मेशन क्या मिल रहा है। तो इससे इंफॉर्मेशन मिल रहा है अजीज का डिफरेंट सब्जेक्ट का मार्क्स, डिफरेंट सब्जेक्ट का मार्क्स हाफ ईयरली एग्जाम्स का ये दिया जा रहा है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, ए नंबर का हम लिख सकते हैं व्हाट इन्फॉर्मेशन, पूछा जा रहा है व्हाट इन्फॉर्मेशन डज द बार ग्राफ गिव। तो ए नंबर का जो आंसर होगा द बार ग्राफ, ए नंबर 3 का द बार ग्राफ सो बार ग्राफ सो द मार्क्स स्कोर बाय द अजीज इन डिफरेंट सब्जेक्ट। ये क्या जा रहा है कि इससे इंफॉर्मेशन मिल रहा है डिफरेंट सब्जेक्ट का मार्क्स अजीज के द्वारा क्या स्कोर किया गया। क्वेश्चन नंबर बी, नेम द सब्जेक्ट इन विच अजीज स्कोर्ड मैक्सिमम मार्क्स। किस सब्जेक्ट में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर्ड किया। तो आप आंसर लिख सकते हैं बी का, अजीज स्कोर्ड मैक्सिमम मार्क्स इन हिंदी डेट इज 80 मार्क्स। लिख सकते हैं मार्क्स, 80 मार्क्स भी लिख सकते हैं। सी में आंसर है आपका नेम द सब्जेक्ट इन विच ही हैज स्कोर्ड मिनिमम। आप इसमें बताइए कौन सा क्या है सब्जेक्ट में मिनिमम मार्क्स आया है। इसमें 80 मार्क्स आया है, इसमें 60 मार्क्स आया है, मैथ्स में 70 मार्क्स आया है, साइंस में आप देखिए 50 मार्क्स आया है, और जो है सोशल साइंस में 40 मार्क्स आया है। तो मिनिमम हो गया, तो यहाँ लिखेंगे अजीज स्कोर्ड मिनिमम मार्क्स इन सोशल साइंस ये लिख सकते हैं सोशल साइंस। लास्ट है इसमें एक क्वेश्चन और, स्टेट द नेम ऑफ द सब्जेक्ट एंड मार्क्स ऑब्टेन ईच ऑफ देम। स्टेट द नेम ऑफ द सब्जेक्ट एंड मार्क्स ईच ऑफ देम। कहा जा रहा है ये सारे जो नंबर्स है ये किस सब्जेक्ट में कितना मार्क्स आया है वो आप लिख कर बताइए। तो डी का जो आंसर होगा आपका, हम देखेंगे हिंदी 80 मार्क्स लिख देंगे मार्क्स। उसके बाद है इंग्लिश
60 मार्क्स। इस तरीके से और क्या है, मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स 70 मार्क्स। और है इसके बाद साइंस 50 मार्क्स। ये स्कोर को आप इंफॉर्मेशन से लेकर यहाँ लिखना है। सोशल साइंस 40 मार्क्स। इस तरीके से आपको क्या करना है, सबको लिखना है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। आप बार ग्राफ को देखकर आप उससे बहुत सारे इंफॉर्मेशन आप गेन कर सकते हैं या आंसर आप दे सकते हैं। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। आप इतना सब क्या है होमवर्क करके आइएगा।